अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। प्रीवियस वीडियो में जैसे कि हमने कवर किया था क्लिपिंग मास्क को, और उससे पहले हमने टाइपोग्राफी और टाइप टूल को कवर किया था। अगर आपने ऐसे कि वो वीडियोस ना देखी हो तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक डाल दूँगा, उसको मस्ट विज़िट कर दीजिएगा। और इन दिस वीडियो हम कवर करेंगे लेयर्स को, ऑल अबाउट लेयर्स कि लेयर्स क्या चीज़ है। और शुरू में बहुत से लोगों को ये लेयर्स मुश्किल लगती है, समझ में नहीं आती, कंफ्यूज होती है काफ़ी ज़्यादा ये चीज़। उनके लिए मैं क्लियर कर देता हूँ कि जैसे लेयर्स कोई चीज़ मतलब इतना वो नहीं है, जैसे मुश्किल बहुत आसान है, बस अंडरस्टैंड करना है, समझना है कि किस तरह आप करेंगे। और जैसे कि बहुत चीज़ आसान है ये लेयर्स। ये बड़ी वीडियो इंटरेस्टेड होने वाली है। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो करना ना भूलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने अपना इलस्ट्रेटर अपना ओपन किया हुआ है। इसको अब हम देखते हैं। अब उसके लिए लेयर्स के लिए हमें बेसिक आपको एक चीज़ बतानी होगी। उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर अगर आप देखें लेफ़्ट साइड में, यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, मुख्तलिफ़ ऑप्शंस दिए हुए हैं। यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे अगर आप आएँ तो यहाँ पे ये लेयर्स का ऑप्शन दिया हुआ है, तो हम इसको राइट क्लिक कर देंगे। राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये लेयर्स का ऑप्शन खुल जाएगा। अब इसको ड्रैग करके, राइट क्लिक से मैंने ड्रैग करके यहाँ बाहर ले आया ताकि आसानी हो जाए। अब मैं एक चीज़ और बता दूँगा आपको, अगर मैं जैसे इसको यहीं पर ही रखता हूँ, और एक चीज़ बता दूँ, अगर मैं ये वाला पैनल अब ओपन करूँ और मैं चाहता हूँ कि दूसरा क्लिक करूँ तो ये चीज़ गायब, तो ऐसा नहीं होगा। अगर मैं दूसरा ओपन करूँगा तो ये पीछे की चीज़ रिमूव हो जाएगी हमारा। इसी तरह और कर दूँगा तो वो भी रिमूव हो जाएगा, तो ये याद रखिएगा। तो ये मैंने लेयर्स को लिया, सिलेक्ट किया, एंड इस लेयर्स को मैंने बाहर की तरफ ड्रैग कर दिया। सिंपल। अब समझते हैं कि लेयर्स है क्या चीज़ और ये क्या कवर करती है। बेसिकली लेयर्स क्या चीज़ है। अब जैसे हमारे पास ये सिंपल आर्टबोर्ड है, तो यहाँ पे ये आर्टबोर्ड ही शो कर रहा है। अब हम इसमें कुछ बनाएंगे तो वो जितने हम चीज़ें बनाते जाएंगे उतना ही वहाँ ऊपर ऐड होती जाएंगी चीज़ें। मैं आपको करके दिखाता हूँ किस तरह कह रहा हूँ। यहाँ से मैंने एक सिंपल शेप ले लिया, इसको मैंने सिंपल यहाँ पे ऑल के साथ और राइट क्लिक के साथ मैंने इसको इतना क्रिएट कर लिया। अब मैं इसका कलर फिल नहीं कर रहा, बल्कि अभी इसको इसी तरह रहने देता हूँ। अब आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक आर्टबोर्ड और एक ये लेयर दिख रही है। अब मैं चाहता हूँ कि ये पूरा अगर मैं इसमें कर दूँ आर्टबोर्ड में रेक्टेंगल पूरा, ये एक पूरा हमारे पास रेक्टेंगल हो गया ड्रॉ। अब मैं इसके ऊपर एक ये मैंने सेलेक्ट किया एंड इसके ऊपर मैंने ये एक शेप बनाई। तो अब आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये एक ये है और एक ये है। तो अब मैं यहाँ पे अगर आप नोट करें तो यहाँ पे ये अगर यहाँ पे आप नोट करें, यहाँ पे ये एरो बना हुआ होगा। तो इस एरो का क्या मतलब है, इसको राइट क्लिक करेंगे तो जितने भी हम वर्किंग करते जाएंगे वो यहाँ पे ऐड होती जाएगी। ये जैसे हमने एक रेक्टेंगल बनाया था तो ये रेक्टेंगल ये शो हो रहा है। अब मैं इसको सिर्फ सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे ये देखेंगे ये रेक्टेंगल शो हो रहा है हमारे पास। अब ये आप देखें तो यहाँ पे ये आई का भी ऑप्शन दिया हुआ है। आई का क्या मतलब है, अगर मैं यहाँ पे ये इसको राइट क्लिक कर दूँ तो जो चीज़ मैंने बनाई होगी, क्रिएट की होगी, तो वो चीज़ वक्ती तौर पर रिमूव हो जाए, वो एक तरीके से सामने से हट जाएगी। अब मैं इसको दोबारा ये कर दूँ तो ये दोबारा चीज़ आ गई। अब मैं चाहता हूँ कि ये अपनी जगह से मूव ना हो सके, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया एंड इसको लॉक कर दिया। लॉक करने से ये होगा कि जो चीज़ भी मैंने क्रिएट की होगी, जो चीज़ भी बनाई होगी, तो वो अपनी जगह से हिल नहीं सकती, मूव नहीं कर सकती। अब मैं ऐसे अगर इसको मैं इसी तरह अनलॉक करता हूँ और इसको मैं सिलेक्ट नहीं करता, तो जब भी ये हमारे पास लॉक हो जाएगी चीज़। अच्छा, एक चीज़ मैं बताता चलूँ, ये लेयर्स का एक तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है और दूसरा यहाँ पे भी ऊपर की साइड में इन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे अगर आप आएँ तो यहाँ पे ये लेयर्स का ये ऑप्शन दिया हुआ है विंडोज़ में, और इसकी शॉर्ट की है F7। ये इसकी शॉर्ट की, इसको नोट कर लीजिएगा। ये यहाँ पे भी एक ऑप्शन है हमारे पास, और एक यहाँ पे भी हमारे पास राइट साइड में दिया होता है, मैंने आपको जैसे बताया अभी। अब मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर मैं एक और इसी तरह क्रिएट करूँ, इसी तरह इसके ऊपर भी करूँ, और एक मैं यहाँ पे जैसे करूँ। तो यहाँ पे ये मुख्तलिफ कॉपीज़ आ गई रेक्टेंगल्स की। अब यहाँ पे जैसे हमने मुख्तलिफ कॉपीज़ ली तो यहाँ पे भी हमारे पास जितनी हमने कॉपीज़ ली उतनी बढ़ती गई। अब इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये हमारे पास यहाँ पे ब्लू लाइन बनी हुई है कि ये चीज़ है, एंड अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँगा तो ये चीज़ आ रही है यहाँ पे कि ये यहाँ पे ये शो हो रहा है कि ये रेक्टेंगल है जहाँ पे आपने क्लिक किया हुआ है। अब मैं चाहता हूँ कि इसको मैं ऊपर की साइड में लेके जाऊँ। अभी मैं इसमें फ़िलहाल कलर फिल कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो।
तो मैं यहाँ पे कलर फिल कर देता हूँ। मैंने इसको सिलेक्ट किया एंड यहाँ से एरो की मदद से स्वैप फिल कर दिया मैंने। एंड इसी तरह मैंने यहाँ से कलर्स में जाऊँगा। मैं यहाँ पे कलर्स में जाने के बाद यहाँ से मैं इसका ये कलर फिल कर देता हूँ। यहाँ से मैं इसको ये ले लेता हूँ। ये मैं सैम्पल्स के तौर पे कलर ले रहा हूँ, तो आप भी ले सकते हैं, मर्ज़ी है। सो मैंने यहाँ से ये कलर ले लिया। अभी मैंने मुख्तलिफ रैंडम कलर्स ले लिए। सो अब यहाँ पे देखें तो मैंने कलर्स लिए, तो यहाँ पे ये शो होने लग गया आराम से कि कौन कौन से रेक्टेंगल्स हैं। अब जैसे अगर मैं इसको यहाँ पे वो कर दूँगा आई क्लॉज, तो यहाँ पे हमारे पास सब चीज़ें जो जो हमने बनाई होंगी सब हमारे पास वो हो जाएगी अनसीन, क्योंकि ये मेन है पार्ट। अगर आप इसको लॉक कर देंगे तो कुछ चीज़ भी हम नहीं कर सकते। यहाँ तक इस टूल्स भी ले लें तो उसकी भी वर्किंग नहीं हो सकती, क्योंकि हमने मेन आर्ट बोर्ड और सब चीज़ें लॉक कर दी हैं। तो इसका बड़ा ख्याल रखिएगा, इसको ना करेगा लॉक, इसको अनलॉक ही रखेगा। सो मेरा कहने का मकसद ये था कि जैसे मैंने ये चीज़ सेलेक्ट करी एंड इसको सेलेक्ट करेगा तो यहाँ पे ये बना हुआ होगा। अब मैं चाहता हूँ कि मैं ये इसके ऊपर लेके जाऊँ और ये चीज़ नीचे आए, तो वो किस तरह करेंगे हम, इसको सिर्फ राइट क्लिक से मैं नीचे की तरफ ड्रैग कर दूँगा। तो जो चीज़ मेरी अंदर की तरफ होगी वो बाहर की तरफ आ जाएगी। जैसे ये अंदर की तरफ थी तो ये बाहर की तरफ हमारे पास आ जाएगी और ये पीछे की तरफ चली जाएगी। सो हम यहाँ पे लेयर्स को ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, यानी चीज़ों को ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। वरना एक और ऑप्शन है हमारे पास, यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट किया, लेफ़्ट क्लिक किया, अरेंज किया और सेंड बैकवर्ड कर दिया। तो यहाँ पे ये भी एक ऑप्शन है आपके पास। ये भी आसान है, ये भी आसान है, दोनों ऑप्शन हैं आपके पास, कुछ भी ऐसा आप कर सकते हैं। इसी तरह मैं यहाँ पे रेड कलर को यहाँ पे मैं ब्लैक के पीछे ले जाऊँगा। इस तरह इसको मैं इसके ऊपर लेके जाना चाहता हूँ, सॉरी इसको मैं इसके ऊपर लेके चले जाता हूँ। तो ये हमारे पास ये ऊपर आ गया एंड इसी तरह मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ। तो ये इस तरह है जो एक ये लेयर्स को आप मर्ज़ी से ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, और जो चीज़ आप बनाते जाएंगे तो यहाँ पे आप सीन भी कर सकते हैं, देख सकते हैं। और लॉक और अनलॉक का भी बताया आपको, सीन अनसीन का भी बता दिया। अब एक और चीज़ किया है, अब ये एक है, अगर आप मैं चाहता हूँ कि एक और न्यू लेयर क्रिएट करूँ, न्यू लेयर से मैं, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। तो एक और चीज़ न्यू लेयर से क्या मुराद है कि मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने एक न्यू लेयर कॉपी करी। अब इसका क्या है काम, इसका ये काम है कि जो हम लेयर्स में काम कर रहे थे तो ये लेयर 1 थी हमारी, ये जिस पे भी हमने वर्क किया, ये जो आर्ट बोर्ड है, ये जितने भी रेक्टेंगल्स, जितने भी हमने शेप्स क्रिएट किए हैं, तो ये हमारी ये आर्ट लेयर 1 में हुआ है। अब मैंने एक और लेयर इसी टाइप की डुप्लीकेट ले ली, यहाँ से न्यू लेयर ले ली, लेयर 2। अब इसमें जो मैं वर्किंग करूँगा तो वो इसमें होगी, दूसरे वाले लेयर में नहीं होगी। मैं आपको करके बता देता हूँ। मैं जैसे कि यहाँ से गया, यहाँ पे मैंने एक सर्कल लिया एलिप्स टूल, इसको मैंने शिफ्ट ऑल के साथ किया, तो यहाँ पे ये देखें। अब एक चीज़ ये कि न्यू लेयर लेंगे ना आप, तो न्यू लेयर से ये होगा कि यहाँ पे ये हमारे पास न्यू कलर आ जाएगा रेड में। अब हम एक और न्यू लेयर ले लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ग्रीन में। इस तरह ये कलर्स भी चेंज होते जाएंगे। इसको मैं यहाँ से ये रिमूव कर देता हूँ। रिमूव करने का ऑप्शन ये, इसको मैंने सेलेक्ट किया एंड यहाँ पे इसको लॉक कर डिलीट कर दिया यहाँ से। सो मैंने जैसे इसको किया तो यहाँ पे ये रेड था, तो ये रेड में हमारे पास पूरा शो हो रहा है। ये जितने भी पॉइंट्स हैं, एंकर पॉइंट्स है, या ये जो जितनी भी लाइन्स बनी हुई हैं, ये सब रेड में शो होगा। एंड यहाँ पे कहें तो ये ब्लू में होगा, क्योंकि ये ब्लू है कलर। सो ये भी एक चीज़ मैंने कहा आपको बता दूँ। अब मैं ये ऊपर नीचे कर रहा हूँ, इसको मैं यहाँ पे लेके चली गया। इसका कलर मैं दूसरा कर लेता हूँ एंड इसका कलर भी यहाँ से मैं चेंज कर लेता हूँ। तो ये चीज़ अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने ये न्यू लेयर में किया है, ये इससे इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब मैंने जितनी भी शेप्स बनाई हैं ये आप देख सकते हैं, इसमें लेयर 1 में शो नहीं हो रही, लेयर 2 में शो होगी अलबत्ता। सो ये चीज़ थी। आप लेयर्स भी ले सकते हैं, न्यू लेयर्स, जितनी भी आपको लेयर्स का काम होगा उतना आप लेयर्स लेते रहें और उसमें वर्किंग करते जाएँ। सो वैसे मोस्टली जितने भी मैंने वर्किंग की, मैंने लेयर 1 में की, लेयर 2 की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये बहुत कम उसमें होता है जब आप इलस्ट्रेशंस कर रहे हो या फिर ज़्यादा काम कर रहा हूँ वर्किंग, तो आगे पीछे ना हो जाए, तो इसलिए हम लेयर्स का इस्तेमाल करते हैं। सो ये चीज़ थी। और दूसरा ये कि बहुत आसान है ये लेयर्स, कोई मुश्किल नहीं, बस समझना है कि किस तरह इस्तेमाल करने, यूज़ करना है। सो एक ये चीज़ थी। एंड नंबर 2 ये कि यहाँ पे जैसे कि ये लेयर्स में यहाँ पे ये शो रेड में हो रहा होगा, और अगर हम जैसे न्यू लेयर ले लेंगे तो अब यहाँ से मैं आपको एक और करके दिखा देता हूँ। यहाँ से मैं ले लूँगा पॉलीगन टूल। अब मैं इसको ये क्रिएट कर दूँगा, ये ग्रीन में होगा, इसी तरह ये भी ग्रीन में होगा। अब मैंने इसको सिलेक्ट किया, ये ब्लू, इसको सिलेक्ट किया रेड, इसको सिलेक्ट किया ग्रीन, तो ये एक है। अब इसको ऐसे डिलीट कर देता हूँ ऐसे। सो ये थी हमारी वीडियो, जिसमें मैंने कहा कि चलो ये ऑल अबाउट लेयर्स में हम जैसे एक वीडियो बनाएं। और चले एक चीज़ हम आपको बना के दिखा देते हैं, एक रैंडमली इलस्ट्रेशन कह सकते हैं आप उसको। तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ। अब देखें तो ये सब चीज़ें रिमूव कर दी मैंने, तो यहाँ पे ये एरो भी बना हुआ नहीं आ रहा। सो यहाँ से मैं ले लेता हूँ। अब मैंने बेसिकली यहाँ पे ये लेयर 2 यूज़ कर रहा हूँ, मैं लेयर 1 नहीं कर रहा। सो मैं यहाँ से ये रैंडमली एक ये ले लेता हूँ शेप,
एंड इसके बाद मैं यहाँ से एक ये सर्कल ले लेता हूँ। ये मैंने एक सर्कल ले लिया एंड उसके बाद मैं यहाँ से एक और राउंडेड रेक्टेंगल टूल ले लूँगा। इसको मैं यहाँ से इसको थोड़ी सी डायरेक्शन इसकी चेंज कर दूँगा और थोड़ी सी सही है। इसको मैं बैक ले जाऊँगा, इसी तरह इसका किया। इसी तरह इसके हम लेग्स बना देंगे। एक रैंडम मैं एक शेप बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए। अब इसको मैं कलर्स थोड़ा सा अच्छा कलर ले लेता हूँ। कलर थीम यहाँ से मैं ऊपर से शेड्स ले लेता हूँ थोड़ा सा अच्छे से। एक ये ले लिया, इसका मैं कलर ले लेता हूँ ब्लू। आई थिंक ब्लू भी अच्छा लगेगा, हाँ यस। एंड यहाँ से हमने इसका ये ले लिया एंड इसका आई शॉर्ट की है किसी भी कलर को पिक करने के लिए, तो आई इसकी शॉर्ट की, इसको भी नोट डाउन कर दीजिएगा। एंड इसका भी कलर मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ, इसका भी मैं कलर चेंज कर देता हूँ। अब समझाने का मकसद क्या है, ये सब दिखाने का कि अब मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ और ये चीज़ बैक से रह जाए, तो मैं एक और दफ़ा आपको बता देता हूँ। अब जो ये हमारे जो दोनों हैंड्स हैं इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। इसको यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं गया और यहाँ पे इसको मैंने राइट क्लिक से डबल क्लिक किया। डबल क्लिक करने के बाद मैंने इसका लिख दिया लेफ़्ट हैंड, ये मैंने इसका नाम लिख दिया। एंड यहाँ पे मैं जाऊँगा, यहाँ पे लिख दूँगा राइट हैंड। एंड इसी तरह यहाँ पे जाऊँगा तो ये लेग लिख दूँगा, ये लिख देता हूँ मैं लेफ़्ट। एंड यहाँ पे लिख दूँगा राइट। तो यहाँ पे आप नेम भी चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। करने का मकसद ये है, यहाँ पे मैं फेस दे देता हूँ और यहाँ पे मैं दे देता हूँ, अच्छा यहाँ पे भी आप इस तरह भी कर सकते हैं। डबल क्लिक किया, यहाँ पे मैं गया, यहाँ पे जाने के बाद मैंने इसका लिख दिया बॉडी ओके। तो यहाँ से ये नेम चेंज हो जाएगा। सो अब मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ हमारी है ना यहाँ से सर्कल के नीचे आ जाए, तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, यहाँ पे इसको ऊपर ले जाऊँगा और फेस जो है इसको मैं ले जाऊँगा यहाँ पे। सो नॉर्मल हो गई जैसे हमारी होती है। एंड अब मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ भी हमारी थोड़ी सी नीचे की तरफ है एंड ये भी थोड़ी सी नीचे की तरफ है। तो ये हमारी पूरी परफेक्ट इलस्ट्रेशन तो कह सकते हैं बन गई है, एक रैंडमली बनाया। सो अब मैं इसकी भी आइज़ भी बना देता हूँ, सॉरी। और शिफ्ट के साथ मैंने इसकी डुप्लीकेट ले ली एंड तो ये रैंडमली मैंने ये चीज़ बना ली। अब जो जो चीज़ बनाते जाएंगे वो यहाँ पे ऐड होती जाएंगी। अब अगर आप यहाँ लेयर 1 में जाएँ, लेयर 1 में जाएंगे तो यहाँ पे लेयर 1 में कुछ चीज़ भी नहीं हमने बनाई हुई थी, इस वजह से लेयर 1 में नहीं है, लेयर 2 में हमने बनाई हुई। लेयर 2 में, लेयर 1 में भी हम बना लेते हैं। अब मैंने ऐसे इसको लेयर 1 को सिलेक्ट कर दिया। इसी तरह मैं चाहता हूँ कि इसको डुप्लीकेट लूँ एंड इसको मैं यहाँ कर दूँ, तो ये देखें ये इसमें ही हो गया लेयर 2 में, सॉरी। सो मैंने यहाँ पे ये लिया लेयर 1, इसको मैं कर देता हूँ, इसमें ही वर्किंग होगी, हमें न्यू बनाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ से ये ले लिया एक। इसी तरह मैं यहाँ से एक सर्कल ले लूँगा, इसी तरह सॉरी।
तरह इसका भी कलर पिक कर लेंगे यहाँ से, इस तरह इसका भी कलर पिक कर लेंगे, एंड इसका और इसका भी कलर एक ही रहा। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये हमने लेयर 1 में वर्किंग की है। अब लेयर 1 में जाएंगे तो जो चीज़ हमने बनाएगी वो यहाँ पे ऐड होती जाएंगी। तो इसी तरह हम इसको भी लेग को भी हम यहाँ पे ले जाएंगे, यहाँ तक ले गए, एंड फेस भी हमारा बाहर की तरफ हो गया। अब मैं फेस को करता हूँ सिलेक्ट, तो फेस मेरा कहाँ पे शो कर रहा है, यहाँ पे शो कर रहा है। ओके, ये थी वीडियो। अब अगर हम इन दोनों को सिलेक्ट कर देंगे तो लेयर सारी हमारी सिलेक्ट हो जाएंगी, लेयर 1 लेयर 2 सब कुछ। देखिए तो यहाँ पे नोट सारी हो गई। खैर, तो ये थी हमारी वीडियो जिसमें हमने लेयर्स को अंडरस्टैंड किया, लेयर्स में हम क्या किस तरह वर्किंग कर सकते हैं, और लेयर्स में हम किस तरह जैसे ये जो चीज़ें बनाते हैं तो ये कहाँ ऐड होती जाएंगी और कहाँ से चेंजिंग कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो थी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे, जब तक दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह।